ये एक हमारे साथ एक बच्चा है जिसका नाम अयांश है। आप सबको इस बच्चे को जानते होंगे। इसे बीमारी हुई है SMA टाइप 1 नामक, जिसके इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। एक महीने के कैंपेन में लगभग 6 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके थे, लेकिन कैंपेन शुरू किए हुए 3 महीने हो गए और आज तक का अपडेट ये है कि इसको अब तक 7 करोड़ 24 लाख के आसपास रुपए इकट्ठे हो पाए हैं। इस ये जो कैंपेन शुरू हुआ था, लगभग पत्रकारों का जमावड़ा था, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, पूरा देश आगे आया अयांश को बचाने के लिए। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हुआ कि सब लोग पीछे हट गए और जो लोग इसके लिए जान भी देने के लिए आगे थे और किडनी तक बेचने की बात करते थे, वो लोग भी अब दिखाई नहीं देते हैं। अभी इनसे बात करने पे ये हैं अयांश की मम्मी नेहा सिंह। इनसे बात करने पे पता चला कि अभी कुछ लोग डोनेशन तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन डोनेशन का पैसा ज़रूर मांग रहे हैं। ये क्लियर नहीं है कि वो लोग डोनेशन दिए भी हैं या नहीं, लेकिन डोनेशन का पैसा वापस मांग रहे हैं। ये लाचार माँ है, बेबस हैं, कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है कि अयांश के पिताजी भी अयांश के साथ नहीं हैं। तो ये लाचार माँ बेबस और अकेली हैं। घर में कोई है नहीं देख रेख करने वाला। अकेली माँ इस बच्चे के साथ रहती हैं, दिन रात रोते रहती हैं, इस आस में कि जल्द से जल्द पैसा इकट्ठा हो जाए और इस बच्चे को बचा लिया जाए। हमेशा एक डर बैठा हुआ है कि क्या होगा और कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन पूरे देशवासियों से और सरकार से ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि इस बच्चे को इंजेक्शन लग जाएगा और इसकी जान बच जाएगी। इसी बीच कुछ लोग फ़ोन करके भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं और मानसिक प्रताड़न कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि आखिर वो लोचा क्या है, क्या मामला है और वो कौन से लोग हैं जो इन्हें फ़ोन करके गालियाँ दे रहे हैं और डोनेशन का पैसा मांग रहे हैं। मैम, वो कौन ऐसे लोग हैं जो आपको फ़ोन करके भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं, डोनेशन का पैसा वापस मांग रहे हैं? सर, एक बेगूसराय का एक आदमी है, आर के कश्यप नाम है सर उसका। वो एकमात्र इंसान है सर जिसकी एक ही व्यक्ति है या बहुत सारे लोग हैं? व्यक्ति है, और लेकिन उसके फ्रेंड्स का भी कभी कभी मैसेज आता है। लेकिन वो लोग सर मुझे कुछ गाली या ब्लेम नहीं करते, वो लोग उसे ही बोलते हैं कि मैडम वो आदमी ही ऐसा है। और शुरुआत में जब वो 50,000 हमें देकर गया था तो वो पैसा रिटर्न लिया था। उस समय उसके दोस्तों का भी फ़ोन आया था कि मैडम उसके पैसे वापस कर दीजिए, वो आदमी सही नहीं है, आप क्यों इन सब चीज़ों में पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ठीक है, मैं पैसे उसके वापस कर दे रही हूँ। मैंने उसके वापस पैसे कर भी दिए सर। लेकिन फिर उसके बाद वो हमारे घर आता है कुछ दिनों बाद और वो ये कहता है कि मैं आपको डोनेशन दूंगा। जिस दिन वो आया था उस दिन डोनेशन लेकर नहीं आया था। वो बोला कि मैं घर जाकर आपको डोनेशन 1 लाख रुपए करूँगा। उसके बाद वो जाता है और मुझे नहीं पता, वो बोलता है कि मैंने 1 लाख रुपए डोनेशन आपको दिया है, आप चेक कर लीजिए। लेकिन सर वैसा कुछ होता नहीं है और वो देता नहीं है। लेकिन फिर सर वो फ़ोन करके बोलता है कि मैंने आपको डोनेशन 1 लाख रुपए दिए हैं, आप उस पैसे को वापस कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वापस कर दीजिए। और भी तरह तरह की गंदी गालियाँ और भद्दे भद्दे बात करता है। मैम, आपको भद्दी भद्दी गालियाँ देता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करती? आपको मानसिक प्रताड़न किया जा रहा है, आपको गालियाँ दिया जा रहा है। सर मैंने एक्चुअली परसों वो फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ घर पे 12-1 बजे, आप घर पर ही हैं ना, ऐसा करके मुझे मैसेज किया था। और भी कौन मैसेज किया था? आर के कश्यप। और तो उसके बाद वो मैसेज भी किया था, वही गंदी गंदी गाली और बातें यही सब। तो फिर मैंने यहाँ रूपसपुर थाना मैंने कॉल किया, वहाँ के पुलिस से हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैडम आप उसको आने दीजिए। और मैंने आर के कश्यप का उनको एड्रेस और फेसबुक अकाउंट डिटेल सब कुछ उनको दिया है। और वो बोले कि मैडम आने दीजिए, वो आता है तो फिर हम मुझे कॉल करिएगा। तो सर ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्टेप नहीं ले रही हूँ उसके ख़िलाफ़। लेकिन सर ये जो आप जो कह रहे हैं कि आप FIR और ये सब कुछ क्यों नहीं कर रही हैं, तो सर अभी मेरा मेन प्रायोरिटीज़ मेरा बच्चा है। मैं इसको देखकर ही मैं चुप हूँ और शांत हूँ, क्योंकि सर इतनी जो बातें ये सब हो रही हैं ना, ये नहीं होती सर। अगर मेरा बच्चा अगर सही रहता, लोग कि अगर और सब लोग सर ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक वही इंसान है। मैं तो बेगूसराय के लोगों से बोलना चाहूँगी कि आप अगर हम मेरी जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो आर के कश्यप है, अगर पहचान रहे हैं तो उनके बारे में आप जान लीजिए कि वो इंसान ऐसा है कि उसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो इन चीज़ों को भी नहीं समझ रहा है। और एक औरत को
इस तरीके की बातें, गंदी गालियाँ देना, भद्दे कमेंट्स करना, ये सब काम कर रहा है। लेकिन मैम ये आखिर ये क्या कारण हो सकता है कि वो व्यक्ति आता है, अयांश को देखता है, मिलता है, मीडिया कवरेज भी लेता है, पत्रकारों के सामने डोनेशन भी करता है, कुछ दिन बीत जाने के बाद आपको फ़ोन करके गालियाँ देता है और डोनेशन का पैसा वापस मांगता है। आखिर क्या कारण हो सकता है? सर कारण मुझसे बेहतर तो सर वही बता सकता है ना, वो आया था तो आपको, या फिर आप उससे पूछे ये बातें बेहतर। हो सकता है वो लोगों से पैसे लेकर पैसे अकाउंट में डालता होगा, फिर उसके बाद वो पर्सनली अपने अकाउंट में चाहता होगा कि पैसे मेरे पास आ जाए, ये भी तो हो सकता है। फ्रॉडगिरी वाला भी लोचा हो सकता है। हो सकता है, मुझे नहीं पता, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। और बेहतर तो सर यही होगा कि आप लोग उसका इंटरव्यू ले जाकर पूछे उससे कि वो ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है, वो ज़्यादा बेहतर है सर।